दोस्तों, देवर ने देखा कि भाभी किसी और से अवैध संबंध बना रही है, तो देवर से देखा नहीं गया और उसके बाद में जो देवर ने किया उससे पूरा कानपुर हिल गया। ये आज की जो सच्ची घटना है ये कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसको सुनने के बाद, देखने के बाद, क्योंकि भाभी के बहुत सारे लोगों से अवैध संबंध बन गए थे। आखिर क्या कारण था कि ये सारी चीजें हुई और फिर देवर ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा कानपुर दहल गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक भाई ने भाई के लिए उसने ये बोला कि मैंने भाई के लिए ये सब कुछ किया है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम फैजान ने किसी कारणवश कुछ केस हुआ जिसके कारण फैजान जेल के अंदर चला गया और फैजान की जो बीवी थी जिसका नाम सिमरन जैसे ही फैजान जेल के अंदर गया उसके बाद में फैजान की जो बीवी थी ये घर की दीवार लांघ कर, यानी घर की जो दीवार थी उसको लांघ दिया और कहीं और चली गई। ये बात जब पता चली उसके घर वालों को तो घर पे एक देवर था जिसका नाम रेहान फैजान का भाई, और रेहान ने जो उसकी भाभी थी सिमरन उसके घर वालों तक ये बात पहुंचाई, उसके मम्मी पापा तक, यानी रेहान और फैजान के जो मम्मी पापा थे उन तक भी ये बात पहुंचाई कि भाभी यहाँ पर घर पे नहीं है और कहीं और चली गई है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब रेहान की जो भाभी जिसका नाम सिमरन कई लोगों के साथ देखी गई और रेहान को इन सब बातों के बारे में ध्यान भी रहता रहा। लोग कहते भी हैं ना कि गांव क्षेत्र में जब कुछ होता है कि यार तेरी बीवी ऐसा कर रही है, तेरी भाभी ऐसा कर रही है, ऐसा आपने भी सुना होगा कि ऐसा लोग कहते हैं जब कुछ होता है, या तेरी बेटी वहां पर जा रही है तू देख ले, लेकिन कोई भी उस वक्त कोई भी कदम नहीं उठाता है। लेकिन रेहान नाम का जो शख्स था इससे देखा नहीं गया और उसने जो कुछ भी किया वो फिर ऐसा किया जिससे कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। रेहान के पास वो सारी न्यूज़ दिन पे दिन आती थी जो उसकी भाभी कर रही थी, क्योंकि रेहान ने जो कदम उठाया और ऐसा कदम उठाया कि रेहान की भाभी सिमरन घर पर ही थी और उसके बाद में रेहान अकेला ही आता है और रेहान की जो भाभी है सिमरन उसका गला जो रहता है वो रेत देता है, जिससे रेहान की जो भाभी सिमरन है उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है और रेहान घर से भाग जाता है। जब ये पूरी बातें मोहल्ले वालों में पता चलती है, वैसे जब आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा कोई कांड होता है उससे पहले आसपास के सब लोगों को पता चल जाता है कि इस घर में ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण अनहोनी हो सकती है। तो रेहान और सिमरन का जो रिश्ता था ये देवर भाभी का था और रेहान ने जब ये गला रेता उसके बाद में रेहान घर से गायब हो गया, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने जब छानबीन की तो रेहान पकड़ा गया। जब रेहान से पूछा गया कि रेहान तुमने ये तुम्हारी जो भाभी है उसको क्यों तुमने मार दिया, क्यों कत्ल कर दिया, तो रेहान का ये कहना उसका ये था कि सिमरन के जो ताल्लुकात थे वो कई लोगों से बन गए थे, उसके जो संबंध थे वो कई लोगों से बन गए थे और ये सब चीज़ें मैं उससे देखा नहीं गया, रेहान से देखा नहीं गया। उसका ये कहना है कि उससे ये देखा नहीं गया और इस कारण उसने उसके भाई फैजान की इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया।
लेकिन इधर जब सिमरन के माँ बाप से ये सब चीज़ें पूछी गई तो सिमरन की जो माँ है उसने कुछ अलग ही बयान दिया यहाँ पर, क्योंकि फैज़ान तो जेल के अंदर था, रेहान ये घर पे 19 साल, शायद इसकी उम्र ज़्यादा नहीं, रेहान की जो उम्र है 19 या 20 साल, और उसकी भाभी की जो उम्र है ये ही 22-23 साल, यानी ज़्यादा उम्र का फासला नहीं। तो रेहान की जो भाभी है और उसकी जो माँ है उसने ये कहा कि उसकी बेटी सिमरन ने फ़ोन करके 2-3 दिन पहले बताया कि रेहान उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता है और रेहान उसके साथ में ज़बरदस्ती करना चाहता है। रेहान ने ये बात सिमरन को भी बताई, लेकिन सिमरन ने उसकी माँ को ये बात बता दी। अब यहाँ पर जो सिमरन की जो माँ है वो ये आरोप लगा रही है कि रेहान उसके साथ में फिजिकल संबंध बनाना चाहता था, और जब सिमरन ने हाँ नहीं की तो उसने उसका गला रेत दिया। लेकिन रेहान का कुछ अलग ही कहना है कि उसको इस बात का कुछ बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उसने उसकी भाभी का कत्ल कर दिया, क्योंकि उसकी भाभी के कई लोगों से संबंध बन गए थे, इस कारण उससे देखा नहीं गया और उसने फैज़ान, उसका जो भाई है, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये सारा कर्मकांड कर दिया। अब आप सोचिए कि ये जो सच्ची घटना है ये कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की है, लेकिन इस कहानी में आप देखिए कि उसकी जो भाभी थी वो मात्र 22-23 साल की, और रेहान की जो उम्र है ये 19-20 साल की, यानी उम्र का ज़्यादा फासला नहीं। इधर जो सिमरन की माँ आरोप लगा रही है उसको भी पुलिस अनदेखा नहीं कर सकती, और इधर जो रेहान आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच पड़ताल पुलिस को करना पड़ेगी। वैसे रेहान अभी जेल के अंदर है, उसको जेल भेज दिया गया और वो पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उसने कुछ उन्हीं कपड़ों में अरेस्ट हुआ है जिन कपड़ों में उसने उसका कत्ल किया था सिमरन का। तो ये एक ऐसे नाजायज संबंधों को देखते हुए ये कत्ल हुआ है। आप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी बातें इसमें सच भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो रेहान की भाभी की जो माँ है वो जो आरोप लगा रही है उनमें भी सच हो सकता है। तो क्या सच है अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, लेकिन ऐसे जब कांड होते हैं तो बहुत कुछ दहल जाता है यार, रूह कांप जाती है। और इसका फैज़ान जो है वो तो जेल के अंदर ही है। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।